कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नावली। यहाँ पे क्या है, प्रश्नावली 4.2 को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन यानी प्रश्नावली जितने भी है सबको हम सॉल्व कर दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 के एक ही क्वेश्चन को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर हमारा नंबर आपके पास नहीं है तो नोट कर लो, 85 81 80 29 29। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं 4.2 के पहला में जितने भी सारे सवाल हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है पहला, तो यहां पे जो देख रहे हैं पहला का पहला सॉल्व करेंगे और यहां पे कंडीशन क्या दिया गया उसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। और यहां पे एक बात जान लीजिए, अगर द्विघात समीकरण है तो इसके मूल 2 होंगे। जैसे जितना घात वाला होता है ना उतना ही इसका मूल निकलता है। जैसे कि ये द्विघात बहुपद है, इसका घात कितना है, यहां पे 2 है तो इसके 2 मूल आएंगे। आपने त्रिघात बहुपद भी सॉल्व किया था, उसमें अगर घात 3 है तो उसके 3 मूल आते थे, जैसे कि अल्फा बीटा गामा आता था ना। उसी तरीके से ये द्विघात समीकरण है और इसका हमें क्या आएगा बाबू, 2 मूल आएंगे क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। तो आइए वो 2 मूल हम ज्ञात कर लेते हैं। और एक चीज और याद रखना, जैसे कि ये किस पद में है, तो आप देख रहे हैं x के पद में है, तो ये x के पद में है तो x बराबर ही आंसर आएंगे, यानी जो 2 मूल आएंगे वो x के बराबर में ही आएंगे। अगर ये y के पद में रहता, जैसे जहां जहां x है वहां वहां y लगा रहता तो ये y बराबर आता है। तो जो बेसिक बात है उसको जानना आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब हम यहां पे जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का हम सबसे पहले जानेंगे इसका व्यापक रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है और बराबर में 0। यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, और इसी पे ये डाला गया है। ओके, प्लस है उससे कोई मतलब नहीं, यहां जो देख रहे हैं ये जैसे प्लस, यहां भी प्लस, तो ये व्यापक रूप है। इस बीच में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो किस विधि से प्यारे बच्चों, तो यहां पे कहता है गुणनखंड विधि से। तो आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, बस वही ज्ञात करना है, इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे हल। तो मैंने लिख दिया हल। अब क्या करेंगे, गुणनखंड में क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, यानी ये जो पहला देख रहे हैं इसको अंतिम से गुना करना पड़ेगा। तो हम 10 से यानी -10 से x² में गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, यानी x² में, यहां पे देख लेना कि x² में कितना से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के कितना से 10 से गुना करेंगे। तो माइनस अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, सिंपल सी बात है -10 x² होगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी 10 को हम इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 3x पूरे और गुना करने पर माइनस के 10x² पूरे। तो आपको तोड़ना है। तो ये 10 को तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10 है ना, ऐसे तोड़ सकते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या जब आ जाती है तो आप क्या करना, उसको फैक्टर करके तोड़ना। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही मन में ही तोड़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी ये टूटेगा प्यारे बच्चों 5 और 2 में टूटेगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको फिट करना 5 और 2 को कि जोड़ने या घटाने पर -3x पूरे और गुना करने पर माइनस के 10x² पूरे। तो अब बताओ ये कैसे हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये x² है तो हम लिखेंगे x², हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये -3x को लाना है तो फिट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अगर माइनस के 5x कर देते हैं और प्लस में 2x कर देते हैं और ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 रहने देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हो कि अगर 2x और -5x, कहने का मतलब -5x अगर 2x में से घटेगा तब -3x आ जाएगा। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड किया। अब वही हम बात करते हैं -5x में गुना करेंगे प्लस के 2x में, तब माइनस के 10x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि -5x से गुना करेंगे कितना से, प्लस के 2x से, तो 2 प्लस जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ छुपा ही रहता है, ये मिट नहीं रहा है, इरेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
इस पर हम पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए हो सकता है मिट जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं 5x से गुना करना है, वो भी -5x से 2x में, तो गुना करेंगे तो आ ही जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएंगे और ये माइनस आगे प्लस छिपा रहता है, ये माइनस रहेगा, x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पद और पद से गुना करते हैं तो पद रहता है उसका घात जुट जाता है, इसके ऊपर भी एक छिपा रहता है, इसके ऊपर भी एक छिपा रहता है, तो 1 1 2 हो गया। तो ये मतलब ये क्या हुआ, -5 और 2 इसको सेटिस्फाइड करा दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, तो बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कॉमन लेना ही नहीं आता है ना। तो हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि कॉमन हम कैसे लेते हैं प्यारे बच्चों, यानी उभयनिष्ठ हम कैसे लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या करो, इसको तोड़ दो। एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स गुने में एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने यहां पे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स गुने एक्स। अब देखो माइनस के 5x है, 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने में x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब ये प्लस है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस लिखेंगे। अब ये 2x है ना, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये माइनस के 10 है, तो -10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 2 पंचे 10, तो 2 गुने में हम 5 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये अलग विभाग का है, ये अलग विभाग का है, दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, जो हूबहू मैच करे। जैसे कि यहां पे x है तो यहां भी x है, जो जो मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, उस x को बाहर कर लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर रखेंगे। तो ये x नहीं मिला, इसको अंदर में पटक देंगे, ये माइनस तो माइनस। अब ये 5 नहीं मिला था तो इसको अंदर में रखेंगे, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो हम क्या करते हैं, प्लस रख देते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 हूबहू मिल रहा है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब ये x है तो x रखेंगे, अब ये माइनस तो माइनस, और ये क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, 5 तो मिला नहीं तो 5 अंदर में रहेगा, हमने रख दिया। और बराबर में हमारे पास क्या है, 0 तो 0 रख दिए। अब प्यारे बच्चों यहां पे देखेंगे गौर से, क्या देखेंगे कि ये बीच का, ये दोनों समान है। तो जब दोनों समान है तो समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही बन रहा है प्यारे बच्चों। इन दोनों में से एगो बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों में से एगो को बाहर कर लेंगे, तो x माइनस के 5 एगो बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एगो निकाल लिए। अब बचा क्या हमारे पास, x और ये प्लस का 2 बचा, तो इसको हम रख लिए, ये हमारे पास आ गया, और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो x की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आप क्या करना, एक बार x - 5 बराबर में 0, फिर x + 2 बराबर में 0, यानी दोनों के बराबर में होगा ना, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, दोनों के बराबर में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, x - 5 और बराबर में एक बार 0, यानी इसके, फिर x + 2 के बराबर में 0। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, x बराबर में माइनस के 5 ही इधर आ गया तो प्लस का 5 हो जाएगा ना, तो x बराबर में हम प्लस का 5 रख दिए। उसी तरीके से x + 2 को सॉल्व कर लो। यहाँ पे x प्लस के कितना है, 2, तो हम लिखेंगे 2 और बराबर में क्या रख देंगे, 0। अब क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे, मूल बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 आई और x की वैल्यू यहाँ पे -2 आई। कहने का मतलब 5 माइनस के 2, ये निकल करके हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आइए हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे। अब देखो 2x² में -6 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 2x² में गुना करना है -6 से कितना होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये माइनस आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, x² है तो x², यानी माइनस के 12x² आया। तो 12 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x पूरे और गुना करने पर माइनस के 12x² पूरे, तो 3 चौके 12, 3 4 में टूट जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ये 2x² है तो 2x² लिखो और 3 चौके 12, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस में 4x कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस के 3x कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 4x में से 3x घटेगा तो प्लस के x होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे कर दे कि -के 4x प्लस के 3x,
तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस के 4x 3x में से घटेगा तो क्या होगा, माइनस के x आ जाएगा, लेकिन हमें रिजल्ट लाना है प्लस का x, इसलिए तो इस पर आप लोग ध्यान देखना कि कैसे पुट किया जाता है। अब ये कर दिया, माइनस के 6 है तो 6 और बराबर में 0। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। हम कॉमन कैसे लेंगे? तो प्यारे बच्चों आप सब जब कंफर्म आपको पता होगा तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। ये अलग विभाग दो का इधर इधर विभाग बांट दिए। इसमें कॉमन क्या होता है आप देखना, जो कॉमन लेते हैं ना उसमें हम भाग देना शुरू कर देते हैं। इसमें जो होना प्यारे बच्चों कॉमन होगा 2x, क्या होगा, 2x कॉमन होगा, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। जब आपको कंफर्म पता रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसको क्या करना, डिटेल में सॉल्व करके गुना करके रख लेना, और जो जो मिल रहा है उसको कॉमन ले सकते हो। तो 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x, क्योंकि 2x कॉमन लिए तो 2x से इसमें हम भाग देंगे, तो 2x में 2x स्क्वायर से भाग देते हैं तो ये x बचेगा सिर्फ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और x से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये x बचेगा इसलिए, है ना। और प्लस का क्या हो जाएगा, 2x से 4x में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, भाग देंगे तो 2 से 2 दूनी 4 कट गया, x से x कट जाएगा, इसलिए आ गया। भाग आना चाहिए आपको। अब ये माइनस के इसमें कॉमन कितना होगा, 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 3x से 3x में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 3 एकम 3, है ना, कहते हैं। माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई प्यारे बच्चों, कि अगर ये हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड x तो है नहीं, तो इस साइड x नहीं है तो हम कॉमन कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा देंगे। तो हमने मिटा दिया तो भाई कॉमन होगा तो होगा क्या, तो इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ 3 कॉमन होगा। जब 3 कॉमन लिए तो ये x निकल के आ गया, माइनस माइनस ये प्लस, और 3 दूना 6 आ गया, बराबर में 0 रख दो। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, ये दोनों में से एक बाहर कर लो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों में से एक बाहर आ गया, x प्लस के 2 आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या बच गया, ये 2x है तो 2x, और ये हमारे पास माइनस के 3 है तो ये आ गया माइनस के 3, बराबर में 0 हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में भी 0 और फिर इसके बराबर में 0, तो हम क्या करते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं कि x प्लस के 2 बराबर में भी 0, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2 आ गई, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उसी तरीके से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0 रख लेते हैं। तो 2x माइनस के 3 बराबर में 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं कैसे, 2x बराबर में हो जाएगा -3 प्लस, यानी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 होगा। अब क्या करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर आ जाएगी 3/2, यही ना आएगा। तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो हम कह सकते हैं एक ये मूल आया और एक ये मूल आया ना, तो हमारे पास कितने, 2 मूल आए। तो हम कह सकते हैं कि अतः मूल बराबर -2, 3/2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि अतः लिखेंगे क्या, अतः मूल बराबर, क्या लिखेंगे, मूल बराबर क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस के 2 कॉमा में 3/2। ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए, राइट ना। आपने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी अगला प्रश्न लेते हैं। ये दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर लो। आप क्या करो, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लो। तो हम √2x² से गुना करेंगे 5√2 में, तो आइए गुना कर लेते हैं। अगर √2x² में अगर हम गुना करेंगे किस में, तो 5√2 में, तो कितना होगा प्यारे बच्चों। तो आप क्या करना, यहाँ पे कर सकते हो कि अगर हम √2 से √2 में पहले गुना कर ले, या फिर पहले 5 है तो 5 रख लो, ठीक है, हमने रख लिया। √2 से √2 में गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा, और ये x² तो x²। जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2, तो हम कह सकते हैं 5 और गुने में 4 का वर्गमूल 2, और ये x² तो x², मतलब कितना आया, 5 दूना 10 x² आया। तो ये हमारे पास 10 x² आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7x आए और गुना करने पर 10 x² ही आ जाए। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 7 होता है, यानी 5 और 2 में टूटेगा। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे √2x² और प्लस में क्या लिख देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, 2x लिख देते हैं, या इधर उधर कर सकते हो। तो आपके सहूलियत के लिए हम 5 इधर कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 5x, और प्लस में क्या कर देते हैं इधर
2x कर देते हैं। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2x कर देते हैं और प्लस में कितना है 5√2 कर देते हैं और बराबर में 0। आप चाहो तो इधर उधर कर सकते हो, आपका मन है 2x इधर 5x उधर किधरों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का लोचा नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करेंगे कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें 5x से इसमें तो कॉमन होगा नहीं इधर, यानी तो हमको क्या करना है, बेहतर ये रहेगा कि 5x को उधर कर देते हैं, 2x को इधर कर देगा, ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से, या तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं आगे, हो सकता है कि आगे आपको समझाने में मुझे दिक्कत हो, इसलिए हम क्या करते हैं 2x को इधर कर देते हैं, ये मिट जा भाई, और 2x को हम क्या करते हैं इधर कर देते हैं। लो भैया 2x और प्लस में इधर कर देते हैं 5x, हमने कर दिया। अब चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉमन कैसे लेंगे प्यारे बच्चों। तो कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये √2x², तो x², आप क्या करो 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2x को आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि √2 गुने में √2x लिख सकते हो। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने 2x को इतना लिखा। अब प्लस का हमारे पास 5x है, तो हम क्या करते हैं 5x रहने देते हैं, और प्लस में 5√2, तो 5√2 और बराबर में 0 है, तो 0 हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें देखना कि कॉमन क्या है हमारे पास। तो आप देखो गौर से, ये √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो हमारे पास √2 कॉमन निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे x है, यहाँ भी x² है ना, तो इसमें एगो x तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x² का मतलब यहाँ 2 x है, तो हम कह सकते हैं कि √2 हमारे पास 2x कॉमन हो जाएगा। तो √2x से इसमें भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा, और प्लस में √x से इसमें भाग देंगे तो √x से √x कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √2, यही ना बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया। प्लस में इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं। हम अगर 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये x आएगा सिर्फ, और प्लस में 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से 5 कटेगा, तो सिर्फ √2 बचेगा और बराबर में 0 बच जाएगा। अब देख सकते हैं इन दोनों में से क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे x प्लस के √2 हमने निकाल लिया, इनटू ये बच गया √2x, और प्लस में 5 है तो 5, और बराबर में हमने 0 निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो हमने ये कर लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए हम क्या करते हैं इस साइड हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0, फिर एक बार इसके बराबर में 0। तो आइए हम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, x प्लस 2 है ना, x प्लस के √2 है तो √2 और बराबर में क्या कर देंगे 0। आइए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का इधर है तो माइनस का √2, एक तो हमारे पास ये निकल करके आ गया x बराबर। अब क्या करेंगे इसके बराबर रख देंगे, हमारे पास क्या है तो √2x और प्लस में 5 है और बराबर में 0 है। हम क्या करते हैं बाबू, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्या करेंगे √2x लिखेंगे और प्लस में, प्लस नहीं करो बराबर कर लो, बराबर प्लस का 5 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5, इसलिए हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी -5 और बटे में √2, क्योंकि गुना में था बराबर सीधा आ जाएगा तो बट्टा में आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बाबू, मूल आ गया हमारे पास, एक ये निकला है ना, एक ये निकला और एक हमारे पास ये निकल करके आ गया, तो 2 मूल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे कि मूल बराबर क्या आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू एक माइनस के √2 कॉमा माइनस के 5 बट्टे में √2, ये दोनों हमारे पास निकल करके आ गए। राइट, ये दिख रहे हैं कोना में, हाँ दिख रहे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, इसी का अगला प्रश्न ले लेते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हम क्या करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, चौथा को। आप देखो नीचे 1/8 है, तो आप घबराना मत, हमने बहुपद में भी सिखाया था कि जो नीचे रहता है उसी से उस पूरे में गुना कर दो, वो हट जाएगा। तो नीचे 8 है तो इस पूरे में क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करते हैं समीकरण में 8 से गुना करने पर लिख देते। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण में 8 से गुना करने पर, क्या लिखते हैं गुना करने पर, तो हम यहाँ पे लिख दिए करने पर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इन सभी में 8 से गुना करेंगे पूरे में, तो आइए पूरे में 8 से गुना करते हैं। बताओ 2x² में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 16x² हो जाएगा कि नहीं। अब माइनस के x में 8 से गुना करेंगे तब माइनस के 8x हो जाएगा। अब वही है, ये प्लस है तो प्लस। अब देखो 1/8 में
8 से गुना करेंगे। बाबू 1/8 में अगर हम 8 से गुना करते तो 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1, यही ना 1 बचेगा, तो हम 1 लिख सकते हैं और बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल है, देख लेना ध्यान से। बस वही गुणनखंड फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, 16x स्क्वायर में प्लस 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 16x स्क्वायर ही आएगा। अब 16 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -8x पूरे और गुना करने पर 16x स्क्वायर पूरे। अब कैसे तोड़ेंगे, तो 4 चौके 16 होता है और 4 4 8 होता है, इसी में तोड़ देंगे। आइए 16x स्क्वायर हम करते हैं प्यारे बच्चों, और माइनस के अगर 4x रख दे और फिर माइनस के 4x रख दे, तब माइनस माइनस क्या हो गया, यानी समान चिन्ह है तो संख्या जुटेगा और चिन्ह भी छोड़ेगा, तब -4x -8x हो जाएगा, है ना, तो -8x हो जाएगा। और 4x और 4x में गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और वहीं माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 16x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें टूटेगा और प्लस का 1 है तो 1 और बराबर में 0। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो और इधर दोनों में कॉमन ले लो। इसमें कॉमन आएगा प्यारे बच्चों 4x कॉमन आ जाएगा, तो हम कह सकते क्या है, 4 चौके 16 यानी 4x होगा, 4 चौके 16 यानी 4x हो जाएगा हमारे पास। कहने का 4x से इसमें भाग देगा तो 4x आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो माइनस तो माइनस, 4x से 4x में भाग देंगे तो भागफल 1 निकल करके आएगा, हमने रख दिया। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, जब कॉमन कुछ नहीं लगे तो आप कहना कि सर 1 कॉमन होगा, ये माइनस तो माइनस रख लो और 1 कॉमन ले लो। 1 कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे बाबू, माइनस से इस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 1 से कॉमन लिए तो भाई कुछ कॉमन ही नहीं था, 1 मैंने लिया तो वही सब हूबहू रख दो ना, ये 4x हो जाएगा और माइनस प्लस में गुना करेंगे माइनस, ही हो जाएगा 1 और बराबर में 0। अब क्या कर लो, इन दोनों में से एक बाहर कर लो। हम क्या करते हैं तो बाहर कर लेते हैं, 4x माइनस के 1 और हो गया ये हमारे पास। अब ये बचा इधर क्या, 4x और माइनस के 1 इधर भी बचा, बराबर में 0। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे एक बार। तो आइए हम क्या करते हैं, रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। ओके, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार 4x माइनस के 1 बराबर में 0 रख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 4x बराबर माइनस के 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 है तो 1 और बट्टे में आ जाएगा 4। एक ये मूल्य हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसके बराबर में रखते हैं, फिर 4x माइनस 1 इसके बराबर में रखते हैं, 4x माइनस की 1 बराबर 0। तो इसको बस दोनों ऊपर सेम है तो इसका भी मान, x का मान क्या होगा, 1/4 ना आएगा, तो 1/4 आएगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे कि अतः मूल बराबर, क्या लिखते हैं, मूल बराबर क्या होगा, मूल बराबर 1/4 1/4, हम लिखते हैं 1/4 1/4, यही हमारे पास आंसर आ गया, राइट ना। आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्या कहता है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 1 बराबर में 0 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, बड़ा सिंपल है। 100x स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, तो गुना करेंगे तो 100x स्क्वायर आएगा। अब इसको इस तरह तोड़ लो 100 को कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 20x पूरे और गुना करने पर 100x स्क्वायर पूरे, तो 10 दाहीं के 100, बहुत अच्छा है, 10 10 में टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100x स्क्वायर यानी 100x स्क्वायर, और अगर माइनस के 10x करे और माइनस के 10x करे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, और ये प्लस का 1 कर दे, सिंपल सी बात है, -10x माइनस 20x, -10x से -10x में गुना करेंगे तो प्लस के 100x स्क्वायर आ जाएगा, ये टूट जाएगा, बराबर में 0 रख लो। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, 10x अगर इसमें कॉमन होगा तो हम इसमें भाग देंगे, 10x से 100x स्क्वायर में भाग देंगे तो 10 दाहीं के 100, यानी ये 10x आ जाएंगे, है ना, हमने भाग दे दिया। अब ये क्या है, माइनस तो माइनस, 10x से 10x में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, तो ये आ गया। अब इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन हमारे ख्याल से माइनस का, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले सकते हो, हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा माइनस माइनस गुना किए तो प्लस, तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना किए तो माइनस, तो ये 1 हो जाएगा। 1 से 1 में भाग देंगे तो भागफल 1 ही ना होता है, तो 1 रख दिए हमने, और बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, बड़ा आराम से देखते जाना, ये दोनों में से एगो बाहर कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 10x माइनस के 1 कर लिए, और इधर क्या कर लेंगे, 10x माइनस के 1 कर लेंगे, हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, और बराबर में 0 है तो 0 रख दो। अब दोनों के बराबर में 0 रख लो, 10x माइनस के 1, ओके, और इसको मिटाओ,
है ना। हाँ, तो 10x बराबर, अरे सॉरी, 10x माइनस के 1 बराबर में भी 0, और इधर भी क्या करेंगे 10x माइनस 1 के बराबर में भी 0। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि अगर x का मान निकालेंगे तो ये -1 इधर जाएगा, ओके, तो प्लस का हो जाएगा और ये बट्टा में 10 आ जाएगा, 1/10 निकल के आएगा। उसी तरीके x की वैल्यू इधर -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा इधर आकर के, और ये 10 आ जाएगा। तो 1/10 1/10 ये हमारे पास मूल आ गए हैं 2, है ना। तो अतः मूल बराबर 1/10 1/10 हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि अतः मूल बराबर, क्या लिखेंगे, मूल बराबर 1/10 कॉमा में 1/10, और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। तो हमने पहला का 5 प्रश्न सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों। अब आगे क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हैं, दूसरा कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो दूसरा में उदाहरण 1 की समस्याओं को हल करना है। तो आप देख सकते हैं कि उदाहरण 1 में टोटल 2 प्रश्न है, कि ये प्रश्न है कि ये प्रश्न, दोनों प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो उदाहरण पहला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो पहला कंडीशन तो यहीं पे आ गया, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। एक ये कंडीशन है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ये दूसरा कंडीशन है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, कहता क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, लेकिन यहाँ उदाहरण 1 में क्या दिया गया है, कहता है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त कर देना, इस बात को ध्यान रखना, है ना। हमें हल करने की जरूरत है, सिर्फ गणितीय रूप में हम ला देंगे, यानी द्विघात समीकरण के रूप में ला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप चाहो तो वहां से आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब याद रखना कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो यहां सीखो, अगर जॉन, हमारे पास क्या है कि जॉन है और प्लस में जीवंती है, क्या है बाबू, जीवंती है, तो हम यहां पे लिखेंगे जीवंती, है ना। तो जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर के कितने कंचे हैं प्यारे बच्चों, 45 कंचे हैं। कितने, 45 कंचे, क्योंकि जॉन जीवंती मिलाना का मतलब जोड़ना, तो हमने दोनों को जोड़ करके कितने 45 कंचे रख दिए। अगर मान लेते हैं किसी एक का कंचा, कितना मान ले, अगर मान ले जॉन का x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं। मान लिए कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने आएंगे। तो बड़ा सिंपल है, अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो प्लस में जीवंती हो जाएंगे, जीवंती, ओके, और बराबर में ये 45 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, इसलिए जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती, सिखा रहा हूं देख लेना ध्यान से, 45, और ये प्लस का x है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हम जॉन के पास अगर x कंचे मानते हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होते हैं, इस बात को समझ लेना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब लिखेंगे क्या कि माना, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे कि माना जॉन के पास, क्या लिखेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या, क्या लिखेंगे, कंचों की संख्या क्या मान ले, तो x, है ना। तो जब जॉन के पास x कंचे है, तो जीवंती के पास कितना मैंने निकाला, 45 माइनस x कंचे, तो हम वही लिखेंगे जीवंती के पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस के x हो जाएंगे। तो 45 माइनस x कर दिए, आपने ये समझ लिया। अब इसका तो काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से मिटा दे, नहीं तो रहने दो, जब जरूरत पड़ेगा तो मिटा देंगे। ये हमारे पास आ गया। तो ये देखो, ये हमारे पास ये जो पहला कंडीशन था, ये हमने क्या किया, इसको संतुष्ट कर दिया। आगे क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब प्यारे बच्चों, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जॉन भी 5 कंचा जो हेरा लेता है, और जीवंती भी 5 कंचा हेरा लेता है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे, 5,5 यानी 5-5 कंचे खोने पर, है ना, खो देते हैं, तो खोने पर क्या होगा, तो बाबू 5-5 कंचे खोने पर क्या होगा, जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे, तो 5-5 कंचे खोने के बाद क्या, खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या लिखेंगे, जॉन के पास
कंचों की संख्या लिखते हैं, कंचों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख दिए कंचों की संख्या, है ना। तो कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5-5 कंचा खोना है, तो पहले से इसके पास x कंचे थे, 5 कंचे खो दिए, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5। वही हमने सीख लिया इसको। अब आगे देखते हैं। अब जॉन तो देख लिया, अब जीवंती के पास भी, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, पहले से इसके पास 45 माइनस एक्स था, इसमें से 5 घटा देंगे, तो जब इसमें से 5 फिर घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 40 माइनस में एक्स, हमने कर दिया, यानी 45 में से 5 घटा दो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो ये कंचे आ गए। आगे बढ़ते, तो कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, प्यारे बच्चों अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब गुणनफल कर रहा है, मतलब खोने के बाद, यानी खोने के बाद एगो का x माइनस 5, एगो का 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल मतलब गुना करने पर 124 हो जाता है। तो दोनों का गुणनफल हम लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो दोनों को गुना करेंगे, तो गुना क्या करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक का है x माइनस 5 और दूसरा है 40 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस के 5 और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, तो 40 माइनस में x, यही ना है, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, है ना। 40 माइनस एक्स, x माइनस 5, दोनों का गुणनफल 124 है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 124 लिख देंगे, तो बराबर में हम यहाँ पे 124 लिख दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो गुना करेंगे। कैसे गुना करें, x से 40 में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 40x, हमने 40x कर दिया। वहीं हम बात करते हैं x से फिर माइनस x में गुना करेंगे, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, हमने गुना कर लिया। -5 से 40 में गुना करेंगे तो माइनस का 40 पंचे 200, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 200, माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस, 5 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, हमने गुना कर दिया और बराबर में 124 है तो 124 हो जाएंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां पे देख लो कि 40x और प्लस के 5x, 40x प्लस के 5x कितना होगा 45x। तो इसको थोड़ा सा सजा करके हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, नहीं तो रहने दो, 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x, तो हम यहाँ कर दिए 45x, हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं ये माइनस का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और उसके बाद माइनस के ये 200 है तो 200 ही रहने देते हैं। अब प्लस के 124 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 124 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएंगे। प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये देखो प्यारे बच्चों, ये 45x है तो 45x लिखेंगे और माइनस का एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि इसको ना हम सजा करके चलते हैं। कैसे, तो सजाने का मतलब पहले x वाले के लिख लो, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लिए, है ना। अब देखो ये प्लस का 45x, क्योंकि आगे छिपा है तो इसको लिख लो प्लस का 45x, तो हमने प्लस का 45x लिख लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, माइनस के 200 और माइनस के 124 समान चिन्ह है तो संख्या जुटेगा और चिन्ह भी छोड़ेगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, तो 300 हम लिख दिए 24 और बराबर में हो जाएगा 0। अब चाहो तो इसका माइनस हटाने के लिए आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो याद रखना, अपने मन से भी कर सकते हो, अगर इसमें माइनस कॉमन लोगे, माइनस अगर कॉमन लोगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला प्लस का, जो प्लस वाला माइनस का, तब माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 45x। अब वही माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 324 है और बराबर में हो जाएंगे 0। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, कहेंगे क्या प्यारे बच्चों कि ये माइनस से बराबर में 0 है, तो माइनस ये 0 है उधर तो कहानी इसका खत्म। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324, यही ना आएगा, तो बराबर में 0 और यही हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसको व्यक्त कर दिया समीकरण के रूप में, ये दिख रही है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं कहा गया था इसलिए हम नहीं निकालेंगे। दूसरा प्रश्न, इस दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। तो हम इसी को सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो हमने लिखा हल और लिखेंगे क्या कि माना
माना, क्या लिखेंगे, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक दिन में, माना एक दिन, एक दिन है ना, एक दिन है, हाँ, माना एक दिन में निर्मित बर्तन, निर्मित बर्तनों की संख्या है ना, बर्तनों की संख्या बराबर x हमने मान लिया है ना। कुछ खिलौने या कुछ खिलौने है ना, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने, तो खिलौना कहता है प्यारे बच्चों, तो हम बर्तन का है मानेंगे, हम क्या करेंगे, खिलौना मान लेंगे। क्या मान लेंगे, खिलौना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं खिलौना, ये मेरा मेन पॉइंट है ना, खिलौने है ना। तो हम यहाँ पे लिख दिए एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x, हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान देना है, कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहता है, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, दूसरा कलर है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है ना, खिलौने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खिलौने है ना, खिलौने का मूल्य या फिर कीमत कह लो, एक ही बात है, या लागत कह लो। तो प्रत्येक मूल्य है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो यहां से याद रखना प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है हमारे पास, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहता है रुपयों में 55, क्या कहता है, 55 में से, कितना कहता है बाबू, 55 में से, क्या कहता है, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए। तो एक दिन में निर्मित कौन है, तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना, ये हमारे पास एक से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तब 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कौन है, तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या x हमारे पास। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, कहता है घटाने पर, तो हम 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर, तो हमने घटा दिया। तो घटाने से, कहता है घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर, तो ये है हमारे पास है ना, प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 है। अब देखो कहने का मतलब कि निर्मित बर्तन यानी खिलौनों की संख्या x है एक दिन का, ठीक है, और उसका मूल्य रख दिया इतना, तो उसका जो टोटल एक दिन का लागत है यानी खर्च है 750 रुपया। तो प्यारे बच्चों यहां पे लिख देंगे एक दिन का कुल लागत, यहां पे लिख देंगे एक दिन का कुल लागत, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कुल लागत। तो हम यहाँ पे लागत लिख देते हैं। तो लागत कितना है प्यारे बच्चों, 750 है, तो हम लिखेंगे 750। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि अगर एक बर्तन को बनाने में अगर 2 रुपया खर्च होता है, एक बर्तन को बनाने में 2 रुपया खर्च होता है, तो 5 बर्तन को बनाने में कितना खर्च लगेगा। जब एक बर्तन को बनाने में 2 रुपया खर्च लगता है, तब 5 बर्तन को बनाने में कितना, तब 5 से 2 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितना खर्चा होता है उतना बराबर रख देते हैं, यानी 5 दूनी 10 रुपया खर्चा, हमने क्या मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरीके से एक खिलौने की संख्या x है, तो एक खिलौने की संख्या हमारे पास x है, मतलब इतना खिलौना है, और इसकी मूल्य यानी लागत है इतना, ठीक है, इसकी लागत है इतना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर में 750 रख देंगे, है ना। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना है और खिलौने की संख्या इतना है। तो खिलौने की संख्या से हम क्या करेंगे, खिलौने की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे खिलौने के मूल्य से, और उसका लागत इतना है, तो इसको हम बराबर में रख देंगे, जैसे इसे हम बराबर किए हैं उसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे प्रश्न से है ना, तो गुना कर देंगे एक एक नियम के अनुसार। तो एगो मतलब खिलौने की संख्या x है, तो x, और गुना कर देंगे किसकी, इसकी मूल्य से। तो इसकी मूल्य से हम गुना कर देते हैं, यानी 55 माइनस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका खर्चा कितना है प्यारे बच्चों, 750, तो हम 750 कर दिए। ये मैंने कर दिया, तो हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 55 से x में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55x आ जाएगा, माइनस में x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस के 750 है,
तो उधर रहने दो या इधर कर लो, माइनस का इधर आएगा तो माइनस के 750 आ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। ये मैंने कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, सही ढंग से लिखेंगे। तो आइए इस साइड हम सही ढंग से लिखते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम कैसे लिखेंगे इधर सही ढंग से, तो आइए आराम से लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारे पास है, आप सजा लो, माइनस एक्स वाले को पहले लिख लो, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस का 55x है, तो हम क्या करेंगे, प्लस के 55x लिख लेंगे। तो हमने प्लस का 55x लिख लिया। उसके बाद माइनस के 750 है, तो हम लिख देंगे माइनस के 750 और बराबर में 0। मैंने क्या किया, यहाँ पे सजा लिया है ना, हमने क्या किया, इसको सजा लिया। अब क्या करो, माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस हटाने के लिए हम माइनस ही कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हटाने के लिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये होगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के 55x हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस के 750 हो जाएगा, है ना, और बराबर में 0। तो जब इधर 0 है तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, कटिए जाएगा यहाँ से। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 55x और प्लस में 750, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है प्यारे बच्चों, है ना। हेलो, आइए अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे दूसरा प्रश्न, अच्छा दूसरे को तो सॉल्व किए थे ना, दूसरा ही था। पेज हमने इसलिए ले लिया था, कभी कभी क्या होता है पेज कम जाता है, इसलिए हम ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, कहता है कि ऐसी दो संख्याएं, क्या कहता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, याद रखना कि योग है 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ये तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ऐसी दो संख्या, तो मान लो कि अगर मान लो कि पहली संख्या हमारे पास है, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या, क्या, दूसरी संख्या बराबर हमको दिया गया, यानी दो संख्या का योग दिया गया 27, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग दिया गया है 27 दिया गया, दिख रहा है ना। हाँ, तो इसका योग दिया गया 27। अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या मान ले, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहली संख्या x प्लस में दूसरी संख्या लिखेंगे, क्या, दूसरी संख्या और बराबर में 27, तो 27। हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, ये 27 तो 27 प्लस का x से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम पहली संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस x। कैसे निकाला, हमने पूरा डिटेल से समझा दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर 27, एक संख्या को x माने तो दूसरी संख्या निकला 27 माइनस x। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, लिखते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर हम मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या प्यारे बच्चों होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं 27 माइनस में x। तो हमने लिख दिया 27 माइनस x। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, है ना। चलिए, तो बाबू दूसरी संख्या 27 माइनस x आ गया। अब फिर कहता है, ये इसका तो कहानी खत्म इस कंडीशन का। फिर आगे कहता है गुणनफल 182 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो गुना कर देंगे, तो आइए गुना कर देते हैं। क्या करेंगे, x इंटू 27 माइनस में x और गुना कर देंगे। गुना करने के बाद दोनों का गुणनफल कितना है, 182। तो हम लिखेंगे 182। हमने 182 कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चलिए गुना करते हैं। x से 27 में गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस, है ना, तो ये माइनस, और x में गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यों रखें, क्योंकि आगे तो प्लस ही पढ़ते, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से ना होगा, तो यही बात है, तो हमने ये रख दिया। अब हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर में 182 है तो 182 कर दिए। अब इसको सजा लेंगे, कैसे सजा लेंगे प्यारे बच्चों, ये माइनस के x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ओके। अब ये प्लस का 27x है, इधर रख लेते हैं प्लस के 27x, और ये प्लस का 182 है, इधर आया तो माइनस के 182 और बराबर में हो जाएंगे 0। माइनस कॉमन ले लो। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों, तो जो माइनस में होता है प्लस में, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में नहीं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, रुको, है ना,
तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हमने मिटा दिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 27x और ये माइनस है तो ये प्लस का 182 हो जाएगा और बराबर में 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये छोटा कैसे हो गया यार, ये तो बड़ा था ना, है ना। ओह, इधर से बड़ा होगा क्या, अरे सॉरी, अंडो, हाँ भाई आ गया, मैं तो डर ही गया था ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना तो करने ही आता है, तो एक्स स्क्वायर में 182 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कितना होगा, 182 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, यही ना हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, 182 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -27x पूरा आ जाए और गुना करने पर 182। तो आइए तोड़ते हैं। 182 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18 और 2 एकम 2, 91 आएगा और 13 सत्ते 91, 7 से लगाएं तो 13 सत्ते 91, 7 दूना 14 और 13, 14 13 जोड़ोगे तो 27 होगा, हाँ 14 13 27 होता है, 14 13 में टूटेगा, 7 दूना 14 और ये 13, 14 13 में टूट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस लाना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 14x कर सकते हैं और माइनस के 13x कर सकते हैं और प्लस में ये 182 है तो 182 कर सकते हैं और बराबर में 0 कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल है, इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे, इसमें अलग कॉमन और इसमें अलग कॉमन। इसमें कॉमन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपको देखना है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, हट जा भाई, तो इसमें कॉमन होगा x हमारे पास, तो आइए हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अगर इसमें x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और माइनस के इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ 14 आ जाएगा, 14। ओके, अब इसमें क्या होगा, इस भाग में क्या होगा, तो माइनस के इसमें 13 कॉमन होगा, तो माइनस के अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास x हो जाएगा और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, ओके, और 13 से 182 में भाग देंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, है ना, और बराबर में 0 है तो 0 रख दो। अब क्या करते हैं, ये बीच में दोनों समान नजर आ रहा है, दोनों में से एक निकाल लो, तो x माइनस के 14 है ना, और बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से या डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो ऐसा करो, आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों में से पहले एक निकाल लो, तो निकाल लेंगे x माइनस के 14। ओके, अब इधर क्या हो जाएगा, x माइनस की आ जाएगा 13 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या कहेंगे, x माइनस के 14 बराबर में 0 और दूसरा इधर x माइनस के 13 और बराबर में 0। हम इधर x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 14 और इधर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का है 13, इधर आ गया तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। हमें क्या करना है, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें पहली संख्या x मानते हैं, पहली संख्या x मानते हैं तो यानी पहली संख्या अगर 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, क्योंकि x की जगह पे 13 रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि अगर पहली संख्या मानते हैं 14, कितना 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी कितना, तो हमारे पास है दूसरी संख्या 27 माइनस x है। तो हमने पहली संख्या 14 माना यानी x बराबर 14 माना, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना। अगर प्यारे बच्चों याद रखना, क्या याद रखना कि अगर हम पहली संख्या 14 माने, अगर पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारा 14 निकल करके आता, ठीक है। तो ये हमने दोनों कंडीशन से बता दिया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे तीसरा ना, अब यहीं पे बता देते हैं कि अगर हम पहली संख्या 14 माने, अगर पहली संख्या यहाँ पे मान लो, पहली संख्या क्या मान ले, तो पहली संख्या अगर हम 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या माने हैं कि देख लो, दूसरी संख्या क्या माने थे, 27 माइनस x माने थे ना, तो हम लिखेंगे क्या, 27 और माइनस में x के जगह पे लिखेंगे 13, तो हमारे पास आ जाएगा 14। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, और एक ही आंसर आ जाएगा। ओके, दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, बता दिया। तीसरा हो गया प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा क्या कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। चौथा कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बड़ा सिंपल है, कहता है दो क्रमागत मतलब लगातार एक के बाद एक,
जैसे गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 ये क्रमागत है, यानी ये लगातार है। तो हमने यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें मानना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पूर्णांक, क्या मान ले पूर्णांक, तो बाबू x मान लिए। अगर हम x मान लिए तो x के बाद क्या आएगा, x के बाद क्या y करोगे, नहीं, x के बाद क्रमागत के लिए आप x है ना, तो x के बाद क्या करना, 1 जोड़ देना। क्रमागत की जब भी बात करो तो 1 के बाद 1 करना। तो अगर पहली x है तो दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस के 3 हो जाएगा और पांचवी x प्लस के 4, इस तरीके से चलता रहता है। तो अगर पहली क्रमागत धनात्मक x, तो दूसरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हमारे पास हो जाएगी क्या, दूसरी हो जाएगी x प्लस के 1। तो हम लिख देंगे x प्लस के 1, हमने कर दिया। अब कहता है क्या, ये दो आ गया हमारा, दो लगातार यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ गया, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी दोनों के वर्गों का योग हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, वर्गों का योग कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। तो वर्गों का योग कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग करेंगे, तो x का वर्ग यानी x स्क्वायर, ये वर्ग हुआ। योग कह रहा था ना, तो योग यानी जोड़, योग यानी जोड़। अब इसका भी वर्ग करिए, यानी x प्लस के 1, इसका भी वर्ग कर दिए, और बराबर में कितना हो जाएगा, 365 है तो 365 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देख लेना, तोड़ेंगे, ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस तो प्लस, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस 2ab, तो 2ab गुना करेंगे तो 2a के जगह पे x और गुने b के जगह पे 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, इसलिए छोड़ दो। और यहाँ पे 365 है तो 365, इसको हम तोड़ते, एगो x दो गो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस की ये 2x है तो 2x लिख लो, और प्लस में ये 1 है तो 1, प्लस का है 365, इधर है तो माइनस के 365 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर, और प्लस के हमारे पास 2x है तो 2x। अब देखो क्या करते हैं, एक में से 365 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 364 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 364 कर देंगे, क्या करेंगे, 364 करेंगे, तो हम यहाँ पे 364 कर देते हैं और बराबर में 0 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। अगर हम इसमें 2 कॉमन ले ले, मान लो कितना, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 से हम भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा तो ये x स्क्वायर आएगा, प्लस में ये क्या होगा, 2 से 2x में भाग देंगे तो सिर्फ ये x आएगा, और माइनस में 2 से इसमें भाग दो तो 36 है ना, तो 18 दूना 36, ये 2 182 आएगा, बराबर में 0। तो ये 2 गुना में है और ये बराबर में 0 है, 2 गुना बराबर से उधर जाएंगे तो बट्टा में, तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका कहानी खत्म हो जाएगा 2 का, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ जो आएगा, सिर्फ क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस में x और माइनस में 182 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, है ना। अब इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ेंगे, 182 को कैसे तोड़ेंगे, 14 13 में टूटेगा ना, हमने एक बार फैक्टर किया था ना, देख लेते हैं तोड़ के, 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 13 7 91, 7 से, तो यहाँ पे 13 7 91, 7 दूना 14 यानी 14 13 में टूटेगा। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गुणनखंड तो आपको आ ही गया, है ना, हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर किस में, 14 13 में तोड़ लो, 14 13 यानी प्लस के हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14x और माइनस के 13x। क्यों, क्योंकि अगर 14x में से 13x घटाएंगे तो एगो x बचेगा, 14x में 13x से गुना करेंगे तो माइनस के 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 182 और बराबर में 0। हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में पहले कॉमन क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस में ये आ जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस के इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे, है ना। कैसे लेंगे, 13 कॉमन लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये हमारे पास x आ जाएंगे, माइनस माइनस से गुना किए तो हमारे पास प्लस, 13 से भाग देंगे 182 में तो ये आ जाएंगे 14 और बराबर में 0 आ जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, तो x प्लस में ये आ जाएगा 14, है ना, इनटू इधर क्या हो जाएगा, x माइनस में ये आ जाएगा 13 और बराबर में 0 आ जाएंगे, यही ना आ जाएंगे। तो इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में भी 0 आ गया।
तो हम क्या 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 करेंगे, इसके बराबर में पहले 0, इसके बराबर में 0। तो आइए हम क्या करते हैं, x प्लस 14 x माइनस 13 है ना। तो x प्लस में 14 और बराबर में 0, फिर क्या है x माइनस में 13 बराबर में 0, दोनों को निकाल लेंगे। तो इधर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 और इधर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत यानी लगातार, जैसे गिनती वाली संख्या है तो उसमें क्या होगा, ये माइनस वाले नहीं आते हैं। क्रमागत यानी लगातार में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये माइनस वाले नहीं आते हैं, तो हम प्लस वाला लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि पहला धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। धनात्मक पूर्णांक की भी वैसे भी बात कर रहा था, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः 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 पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूर्णांक जो हमारे पास हो जाएंगे, पूर्णांक क्योंकि x माने थे और x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो दूसरा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास हो जाएगा, हमने क्या माना था दूसरा x प्लस 1 माना था ना, तो x प्लस 1, तो हम x के जगह पे 13 और प्लस में 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो एक ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों और एक ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, हमने समझ लिया। आगे चलते हैं, चौथा सॉल्व कर लिए, अब हम क्या करते हैं पांचवा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। हम पांचवा कैसे सॉल्व करेंगे, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या कहता है प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो इसमें हम शेप देख लेते हैं, क्योंकि हम पहली बार इसमें हम यूज कर रहे हैं। शेप का है, ये शेप है। अब इसमें त्रिभुज एक, ये समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज क्या करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बना लेते हैं। चलो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गया, हम यहाँ पे फिट कर दिए। अब यहाँ पे क्या कहता है, ये तो मैंने फिट कर दिया। अब यहाँ पे देख लो कहता क्या है, कहता है प्यारे बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहीं पे देख लीजिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से, मतलब कुल बात फोकस किया जा रहा है पहले आधार से। जब तक कुछ आधार नहीं होगा तब तक हम ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। तो हम मान लेंगे आधार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हल, कि माना आधार बराबर x। तो इसमें आधार कौन है, ये हमारे पास x है आधार। तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैंने आधार x माना तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस के 7 हो जाएगा। मैंने कम कर दिया है ना, कम है। यदि कर्ण ये हमारे पास यानी हाइपोटेनियस हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है। हम मान लेंगे ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। हम लिखते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस है ना, गोरस प्रमेय से, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे प्यारे बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, तो x बराबर हम सबसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास AC है ना, कर्ण यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 13 है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 13 करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे है ना, और बराबर में लंब हमारे पास कितने x माइनस 7, तो x माइनस के 7 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में आधार कितने x है, तो हम क्या करेंगे x का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तोड़ेंगे। 13 का स्क्वायर यानी 169 होता है, 13 से 13 में गुना किए तो x माइनस 7 का स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, अब माइनस में 2ab, तो 2a के जगह पे x और b के जगह पे 7 है, तो 7 दूना 14x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के 2ab यानी 14x, 7 दूना 14x हो जाएगा। और प्लस में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, ठीक है। ये सब तो आता ही होगा, ये सब आम बात है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस 169 को उधर लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस में 49 है तो अच्छा ऐसा करो, यहाँ से हम क्या करते हैं इरेज करते हैं। चलो इरेज कर दिए। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, ओके। अब माइनस के 14 है तो लिखेंगे माइनस के 14x,
अब प्लस के 49 है तो 49 लिखेंगे, हमने इसको सजा दिया। बराबर से 169 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 169 हो जाएंगे, और बराबर में इधर कुछ नहीं तो जीरो रख सकते हैं। इस जीरो को इधर रखो या इधर रखो, बेहतर रहेगा इधर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आसानी से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देख लो ये 2x² है तो 2x² और माइनस के 14x है तो 14x। अब क्या करो, 49 में से 169 को घटाएंगे तो माइनस के क्या रिजल्ट आएगा, तो देख लेते हैं। 9 में से 9 गया तो 0, और 12 4 16 120 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 120 आ जाएंगे। तो माइनस के 120 और बराबर में 0। आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ये चल नहीं रहा है ना, अब चलेगा। अरे क्या करते हैं, इसको ना छोटा कर देता अपन, ये रहा। हाँ, तो यहां से क्या करते हैं, अरे कुछ और सिलेक्ट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, इसको छोटा हो सकता है क्या, हाँ छोटा तो हो सकता है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। हमने छोटा कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देख लो क्या करते हैं, ये तो मैंने ले लिया। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो प्यारे बच्चों। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा x² और माइनस के 7 दूना 14 यानी 7x, और माइनस के 120 है तो 6 दूना 12 यानी 60 हो जाएंगे, है ना, 60 हो जाएंगे, और बराबर में 0 रख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने जब कॉमन ले लिया तो 2 तो कहानी खत्म, 2 का कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 2 गुना में बराबर से तो 0 के बट्टे में, 0 में 2 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 ही आता है, तो उसको छोड़ दो। तो x² माइनस के 7x और माइनस के 60 है, और बराबर में 0 आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लो। तो चलो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इधर साइड में हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस के 7x और माइनस के 60 है, तो x² माइनस 60 से गुना करेंगे तो माइनस 60x² आएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस के 60x² आएगा। हम इसी में तोड़ेंगे तो 12 पंचे 60, हाँ 12 और 5 में टूटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। x² 12 पंचे 60 यानी माइनस के अगर हम 12x रखते हैं और प्लस के 5x रख देते हैं, और ये माइनस के 60x², सॉरी माइनस के 60 है तो माइनस के 60 रख देंगे और बराबर में 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x, और माइनस की ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस के इधर 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर x और माइनस के 12 पंचे 60 आ जाएगा, बराबर में 0। तो इन दोनों में से 1 निकाल लो, x माइनस के 12, ओके, और इधर क्या हो जाएगा, x प्लस के 5 आ जाएंगे और बराबर में 0 आ जाएंगे, राइट ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, इसके बराबर में भी 0 यानी x माइनस के बराबर में भी 0, और दूसरा x प्लस के 5 बराबर में भी 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 12, इधर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज, देखो ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये माइनस में नहीं होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, ये माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला माइनस में, तो ये हम नहीं लेंगे, हम x का मान 12 ले लेंगे। तो कहने का मतलब अगर x का मान 12 लिए तो आधार हमारे पास 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आधार बराबर, आधार है ना, आधार बराबर जो हम x माने तो x की जगह पे 12 लेंगे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऊंचाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊंचाई हमारे पास x माइनस 7 माने है ना, तो x में से क्या करेंगे 12, x की जगह पे 12 है तो 12 में से हम क्या करेंगे 7 घटा देंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 आ जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई हमने x माइनस 7 माना है। तो x माइनस के 7 रखेंगे तो x की जगह पे 12, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपने इसको समझ लिया। अब क्या करते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 5 तो सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 समझ लेते हैं। 6 प्रश्न क्रमांक जो है ये कैसा है, बिल्कुल मैंने जो सॉल्व किया था उदाहरण का दूसरा वही है सवाल, ही और कुछ नहीं प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, या फिर इसको होमवर्क में डाल दें। होमवर्क में डाल दोगे तो फिर तू लोग इधर उधर बउआएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना, क्या लिखेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या लिख देते हैं। बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
तो संख्या बराबर लिख देते हैं x, हमने एक दिन में मान लिया। अब कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी रुपयों में उस दिन के निर्माण, उस दिन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दिन का निर्माण हुआ वो हुआ, ठीक है। तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगुने से 3 अधिक थी। क्या है? दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। तो अगर माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है तो उस दिन के निर्मित क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो उस दिन मतलब ये x के दुगुने से, किसके? x के दुगुने से। तो हम क्या करेंगे उस दिन यानी निर्मित बर्तनों के दुगुना, है ना। तो यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से हम चलते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये बर्तन है, इस बर्तन के देखिए उस दिन यानी यही दिन है, तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x है, तो इस बर्तनों की संख्या के दुगुने, तो x का दुगुना करेंगे यानी 2x कर देंगे। तो दुगुने से कितना? 3 अधिक है, तो 3 अधिक कर देंगे। तो हमने 3 अधिक कर दिया, हाँ 3 अधिक कर दी। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो कुल निर्माण लागत भी दिया गया। कुल निर्माण लागत कितना है? निर्माण लागत कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? लागत दिया गया कितना? 90 रुपया। तो सिंपल सी बात है, वही फॉर्म है। आप क्या कर लेना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है और यहाँ पे बर्तन का मूल्य कितना है प्यारे बच्चों? लागत का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं? लिख देते हैं अच्छे से। यहाँ यानी लागत हो गया, ये हो गया क्या? लागत। लागत बराबर क्या हो जाएगा? लागत, है ना। लागत यानी बोले तो कीमत यानी मूल्य। तो मूल्य हमारे पास 2x प्लस के 3 है और बर्तनों की संख्या x है। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x इंटू 2x प्लस के 3 कर देंगे और बराबर में कितना है टोटल? 90। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू क्या है प्यारे बच्चों? x इंटू 2x प्लस के 3 और बराबर में 90 है। यही ना 90 है? हम देख लेते हैं, हाँ यही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस में ये 3x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये 90। तो बराबर से इधर ले आओ ना डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं और बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, है ना। अब बराबर में 0। अब क्या करना? इसको तोड़ लेना। 90 दूना कितना होता है? 90 दूना 180 हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको तोड़ो 90 यानी 180 को, तो 180 को फैक्टर कर लो। 2 से करेंगे तो 9 दूना 18, 90। फिर 18 पंचे 90, ऐसा करो। 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? 3 से करेंगे तो 15 45, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, 18 और 15, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 6 दूना 12 यानी 12 15 में टूटेगा, ठीक है। 12 15 में, क्योंकि अगर हम 15 में से 12 घटाते हैं तो 3x आ जाता है, इसलिए 12 15 में टूटेगा। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस में 15x और माइनस के कितना? 12x और माइनस के 90 तो 90, बराबर में 0। गुणनखंड आता ही है इसलिए हमने इसको ऐसे घसीट रहा है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? x कॉमन लेंगे तो कितना होगा? x कॉमन इसमें होगा, हाँ होगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x प्लस में 15 और इधर क्या होगा प्यारे बच्चों? इधर 12 कॉमन होगा। माइनस के अगर 12 कॉमन ले लेंगे, 12 नहीं कॉमन होगा, 12 नहीं कॉमन होगा 12, क्योंकि 12 के खात में 90 नहीं आता है प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? माइनस का इसमें अगर कॉमन ले ले तो 6 कॉमन होगा। 6 कॉमन ले लेंगे तो भाग देंगे 6 दूना 12, 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 छक्का 90, 15 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों में से एक निकाल लो। तो हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम मिटा देते हैं। हमने मिटा दिया। अब क्या करते हैं? इन दोनों में से एक ले लो यानी 2x प्लस के 15 इंटू इधर हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर में 0। अब यहाँ पे कह सकते हो, क्या कहेंगे? 2x प्लस में 15, ये 15 होगा ना, 15, 2x प्लस के 15 बराबर में हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा क्या? x माइनस के 6 बराबर में 0। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको निकालेंगे x की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा? प्लस का 15 इधर आ गया, माइनस का 15 दो गुना में रहेगा, बट्टा में आ जाएगा। इधर क्या होगा? x की वैल्यू माइनस का इधर आ गया प्लस का 6, तो प्लस का 6 आ गया x की वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो गया? ये तो माइनस वाला है, हम ये नहीं ले सकते हैं, ये लेंगे। x की वैल्यू हम क्या करेंगे? 6 आ गया तो हम पुट कर देंगे। ये माने थे ना कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो हो जाएगा इसका 6
6 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो लागत कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, यानी 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों